अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन वाला। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी इंटरसेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, फैमिली ऑफ लाइन लिखा हो या ना लिखा हो, इंटरसेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन आए, फाइंड द इक्वेशन आ जाए, आगे लाइंस लिखी हूँ। अब दो इक्वेशन हमारे पास गिवन होंगी, एक ये दूसरी ये वाली। उसके बाद हम स्लोप वगैरह को देखेंगे। पहले हमें दो इक्वेशन जब नज़र आ जाएं, फाइंड द इक्वेशन आई होगी। मतलब ये दो इक्वेशन हैं, देखो लाइन ये पास कर रही हैं, ये तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई, दूसरी दोनों जो में इक्वेशन बन रही है, तो इस दोनों में से की और जो इक्वेशन बन रही है फैमिली ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है, दूसरी वाली। इन दोनों को जो आपके पास में मिलेंगे, जो फैमिली बनेगी इक्वेशन की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें, जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन वाला क्वेश्चन आ जाए, या अगर नहीं लिखा हुआ, अगर इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमने ये मेथड इम्प्लीमेंट करना है। अभी देख लें कि हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब 6x + 5y + 3, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, प्लस के। अब इसमें की ऐड करेंगे। अब सेकंड में क्या लिख देंगे, अब 2x - 5y + 13 = 0। देखो हमारा आइसोलो जो था, उन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन का आइसोलो फेडरल बोर्ड वालों ने दिया हुआ है, तो हम उसी के सारे क्वेश्चन आज कर रहे हैं। इस पार्ट में सारे के सारे फैमिली लाइन वाले क्वेश्चन हैं। फैमिली लाइन नहीं लिखा होगा, लेकिन इंटरसेक्शन लिखा होगा, दो इक्वेशनें दी होंगी, जो पॉइंट्स दिए होंगे उसको बात की बात है। जब दो इक्वेशन दी होंगी तो हमने उसको एक ही इक्वेशन बनानी होती है। हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ के ऐड कर, मतलब के प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 6x + 5y + 3। अब हम क्या कर देंगे, इसके साथ के जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2x के आ जाएगा, माइनस 5y पहले, इसके बाद के आ जाएगा, क्योंकि के अंदर हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, प्लस 13 k = 0 हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, x वाले आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब 6x है, इसके साथ कौन सा आ जाएगा, +2x के आ जाएगा, प्लस अब वही वाले हम कर लेते हैं, आपस में लिख लेते हैं, 5y - 5y ऑफ के। अब हम क्या कर लेंगे, पहले के वेरिएबल 13 k, और इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर इधर आके 3 = 0 लिख देंगे। अब ये आ गया हमारा कंसेप्ट। फैमिली लाइन वाला हमने क्या करना है, के करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक्स वाले आपस में साथ लिख देने, अब वाई वाले आपस में लिख देंगे सेकंड वाले। अब हम एक्स वाले जो थे, अब इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे। अब एक्स कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 2k, ये आ जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y × 5 - 5k। अब हमारे पास वही सेम रहने देंगे, 13k + 3 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को नाम 1 दे देना है। बस इसके बाद जब के इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक्स वैल्यू साथ ले आनी है और वाई वैल्यू साथ लेनी है, वाई कॉमन ले लें। अगर हमारे पास कोई पॉइंट होते हैं तो हम उसमें पुट कर लेते हैं, अब पॉइंट नहीं है तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रहने देंगे। अब के की वैल्यूज हमने निकालनी है, कैसे, अब हमें स्लोप गिवन है m = अब इस पे आ जाते हैं। पहला काम हमारा के वाला हो गया, एक्स कॉमन ले लिया, वाई कॉमन लिया, अब के अब m पे आ जाते हैं। m हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है 3। ठीक है, अब इसको m2 कह दें। अब यहाँ से जब एक स्लोप होती है, जब इधर से भी हम m फाइंड करेंगे, याद होगा x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है b होता है। हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = -a/b, क्योंकि हमने के तो नहीं, के की वैल्यूज निकालनी होती है, यही हमारे पास फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन बनेगी वो फिर इक्वेशन आगे हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली होगी। अब के मसला बना गया, तो अब के में से अब आ गया तो कोई वैल्यूज नहीं है, तो हम स्लोप के जरिए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्लोप आप आई होगी, जब सेकंड स्लोप आई होगी तो उसके लिए दूसरी स्लोप हमें चाहिए होती है, तो हम m = -a/b फार्मूला m फर्स्ट कह लेते हैं। अब इसी इक्वेशन में से निकाल रहे हैं। e की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 6 + 2k है, तो b की वैल्यूज क्या है, ओवर हम लिख देंगे, इधर माइनस लिख देंगे। b की वैल्यूज क्या है, 5 - 5k आ जाएगा। हम फिर क्या करते हैं, इसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप होता है m1 = m2, मतलब स्लोप हम आपस में इक्वल कर देंगे। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, m1
अब इक्वल टू m2 मैं लिख रहा हूँ। तो अब स्लोप फर्स्ट हमारे पास क्या आ गई है, माइनस माइनस इंटू क्या था हमारे पास, माइनस इंटू 6 प्लस 2k ओवर हमारे पास क्या था 5 माइनस 5k, 5 माइनस 5k इक्वल टू m2 की वैल्यूज क्या है 3 है, तो हम 3 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब माइनस ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो -6 लिख देंगे, -2k हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5k के साथ ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, -6 -2k इक्वल टू 3 5 द 15, अब -3 5 द 15k आपस में k वाले इधर आपस में ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर इधर के वाला इधर ले आया तो -2k प्लस क्या आ जाएगा 15k आ जाएगा इक्वल टू 15। अब हमारे पास कि इधर आके +6 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर से क्या बचेगा, इधर से हमारे पास 2 चला गया तो 13k, अब +13k आ जाएगा इक्वल टू, इसको क्या आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 21 आता है, ठीक है। अब k इक्वल टू 21/13, अब k की वैल्यूज आ गई है, हम जाके उस इक्वेशन मेन में पुट करते हैं जो हमने इक्वेशन बनाई थी। अच्छा स्टूडेंट, जब k की वैल्यूज हमने निकाल ली थी तो हम यहाँ के मेन इक्वेशन जो हमने बनाई थी जो हमारे पास यही थी, इसी में k की वैल्यूज अब पुट कर देनी है। अब हम लिख देंगे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया x इंटू 6 प्लस, मैं लिख लेता हूँ पहले इक्वेशन 2k यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी, x इंटू 6 प्लस 2k प्लस y इंटू 5 माइनस 5k प्लस क्या आ रहा था हमारे पास 13k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी में हमने k की वैल्यूज पुट करते हैं। अब k की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही थी 21/13, ठीक हो गया। अब हमने k की वैल्यूज पुट कर देनी है, x इंटू 6 प्लस 2 की वैल्यूज 2k, k की वैल्यूज क्या है हमारे पास 21/13, ये हो गया ब्रैकेट्स वाला। फिर y इंटू क्या हमारे पास 5 माइनस 5k की वैल्यूज क्या है 21/13, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास 13 मल्टीप्लाइड 21/13 प्लस 3 इक्वल टू 0 के साथ। अच्छा इसके बाद हम इसको देखो ना, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो x इंटू 6 प्लस 2 1 द 2 2 टू द 4 42/13 आ जाएगा। फिर हमारे पास y इंटू, अब हमारे पास 5 माइनस 5 1 द 5 5 टू द 10 105/13 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 13 13 कैंसल 21 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है फिलहाल। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आएगा 13 एलसीएम आ जाएगा, x इंटू 13 एलसीएम आ गया। अब 6 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 3 द 18 और हमारे पास एक कैरी हो गया, 6 1 द 6, फिर क्या होगा 78 आ जाएगा, प्लस 42, इसके नीचे वैसे 13 सेम है, प्लस y इंटू, अब इसको 13 को 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 5 द 15 5 1 द 5 65 माइनस 105/13 एल्शियम आ जाएगा। प्लस इन 21 को और 13 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 24 इक्वल टू 0 आ गया। x इंटू इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, हमारे पास 72, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 72 और हमने क्या करना है 42 ऐड 78 डिवाइडेड वो प्लस करेंगे 42 को 10 हो जाएगा,
और ये हमारे पास 11 और 12 ये 120 आ जाता है, 120/13 आ जाता है। आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका y इंटू आप कैलकुलेटर पे 1 माइनस 65 लिखोगे, -105 लिखे तो वो जो आंसर आता है वो आपने कैलकुलेटर पे 65 -105 लिखोगे तो -40 आंसर आता है। 113 + 24 इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक हो गया। अब x इंटू 120/13 और ये माइनस क्या आ जाएगा, -40/13 y लिख दो +24 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा देखो, हम 13 का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब 13 का हमने एलसीएम निकालना है। 120/13 x लिख देंगे, -40/13 y लिख देंगे, 24 इज इक्वल टू 0। ये नीचे वाला जो नंबर होता है उनको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 13 मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 13 मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी 13 मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, 0 के साथ भी 13 मल्टीप्लाइड कर दूंगा। जब 13 कैंसिल करूंगा तो 120x आ जाएगा, ये 13 कैंसिल, -40y। और हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपने 24 मल्टीप्लाइड 13 करना है, तो क्या हमारे पास 312 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से अब देखो ना, हमारे पास जब कैलकुलेटर आए तो यहाँ इक्वेशन बन गई है। तो आप इन दोनों में से अब पहले 2 पे देखो, ये मतलब कॉमन आ सकता है, 2 सारों को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 4 देखा करो, उसके बाद फिर 8 देखा करो, फिर उसके बाद 10 देखा करो। इवन नंबर हैं तो उनको इवन नंबर पे साथ साथ क्या करो। अब हमारे पास देखें कि हम जब इनको डिवाइड करते जाते हैं, जब 10 करते हैं तो नहीं होता है ये कॉमन, 8 करते हैं, मतलब 8 जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। जब आपने कैलकुलेटर पे ना 120 को 8 पे 120 रखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास 15x आ जाएगा। उसके बाद आपने 40 को कैलकुलेटर पे 8 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 40 डिवाइड करेंगे 8, फिर आपके पास 5 आता है आंसर y। इसके बाद 312 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, उसको जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 39 आता है इक्वल टू 0। 8 उधर होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 15, हमारे पास 8 इंटू ये आंसर आ रहा था ना 15x माइनस 5y हमारे पास आ रहा है। तो हम ओवरऑल 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15x माइनस 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ द इक्वेशन है आपके पास। तो आपको फैमिली ऑफ इक्वेशन का स्टेप सारे क्लियर आउट हो गए होंगे फैमिली ऑफ इक्वेशन के। अच्छा स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर आ गई है। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो इक्वेशन दोबारा आ गई हैं। मैंने कहा था इंटरसेक्शन हो या फैमिली ऑफ लाइन हो या ना भी लिखा हो, तो हमने के वाला फार्मूला लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, के साथ ऐड करना है। अब दो इक्वेशन आई हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम सेम रख देते हैं, x प्लस 2y प्लस 1, उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, प्लस के लिखेंगे, के इंटू सेकेंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनानी होती है। ठीक है, अब इसको हमने बाद में मैंने कहा तो देखना है, पहले के कर लेना है। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 2y प्लस 1 और प्लस, अब के इसमें मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, के x आ जाएगा, माइनस 2y के आ जाता है, प्लस 3k इक्वल टू 0 के साथ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, x और x वाले आपस में साथ में लिखते हैं, 3x प्लस के एक्स प्लस 2y, ये y वाले आपस में लिखते हैं, माइनस 2y के आपस में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास 3k है ना, ये वाला 3k लिख देते हैं, फिर जो सिंपल कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से x वाला कॉमन ले लेते हैं। अब x कॉमन ले लेके आ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस के आ जाता है। फिर उसके बाद हम y कॉमन लेते हैं, हमेशा y इंटू 2 माइनस 2 के आता है, प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे मेन इक्वेशन हमने बना ली है।
नेक्स्ट क्या करते हैं, जो हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, पॉइंट दिए गए। पॉइंट क्या है, ये एक्स। अब पॉइंट कौन से हमारे पास आ गए हैं, हमने लिख देना है, क्या है, -1 और 0 है। ये क्या है, एक्स है, ये वाई है। हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट दी, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन, हम के की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्स की वैल्यूज हमारे पास -1 है, यहाँ पर -1 और 3 प्लस के वैसे रहेगा, और प्लस वाई की वैल्यूज हमारे पास 0 है, 0 इंटू 2 - 2 के लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, 3 k + 1 इक्वल टू 0 के साथ। अब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -3 - के हो जाएगा। अब देखो 0 जिसके साथ मल्टीप्लाइड होता है 0 हो जाता है, प्लस क्या आता है, 3k + 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास 3, अब 3 माइनस ये के का पॉजिटिव ना, माइनस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 3k में से एक के चला जाएगा तो 2k बचता है। और इसके बाद -3 में से एक मतलब माइनस से चला जाए तो मतलब माइनस, क्योंकि जिसके साइन बड़ा होता है उसी के साथ जो सिंबल होता है वही लिखते हैं। अब साइन कौन सा, 3 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस है, इधर 1 चला गया तो -2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब 2k इक्वल टू 2 के साथ k इक्वल टू 2/2 डिवाइड कर लेंगे, 1k इक्वल टू 1। बस यही आपका k की वैल्यूज फाइंड कर रही है। उसके बाद जब k की वैल्यूज हमेशा फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इसी मेन इक्वेशन में कौन सी, जो हमने x कॉमन y कॉमन लिया हुआ था, इसी में आगे पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने k की सिंपल पुट करनी होती है, फिर x और y की नहीं पुट करनी होती। ये सिर्फ इसलिए फाइंड की पुट की है, सिर्फ k की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने की। अब पहले में क्वेश्चन में किया तो स्लोप थी, हमने दो इंच में भी स्लोप फाइंड कर ली थी, फिर क्या आया था, k के लिए किया था, क्योंकि दूसरी स्लोप आपस में इक्वल करके वहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसी में आके मैंने मेन इक्वेशन में वैल्यूज आके पुट कर लेता हूँ। पहले क्या करूँगा मैं इसका, अच्छा इसकी पहले मैं यही इक्वेशन जो मेन है इधर लिख लेता हूँ। अब k इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में 1 मैं लिख लेता हूँ, x इंटू क्या था, 3 प्लस k था, प्लस y इंटू 2 - 2k था, और इसके बाद 3k + 1 इक्वल टू 0 था। अब मेरे पास k की वैल्यूज क्या है, 1 है, इसमें पुट कर लेता हूँ। अब वही तरतीब से लिख लेते हैं ये। अब हमारा क्या हो गया, इसके बाद k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x इंटू 3 + 1 प्लस y इंटू 2 - 2k की वैल्यूज क्या पुट करूँगा, 1, इसमें ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद 3k की वैल्यूज क्या पुट करूँगा, 1 + 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 + 1 हो गया तो 4 हो जाएगा, तो हम इसको 4x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4x हो जाएगा। अब इसमें से देखो 2 1 2 - 0 हो जाएगा, y इंटू इसके साथ ये 2 - 2 हो गया तो 0 हो जाएगा, 0 लिख देता हूँ, प्लस 3 1 3 + 1 इक्वल टू 0। 4x ये जिसके साथ मल्टीप्लाइड 0 हो तो 0 हो जाता है, प्लस 3 4 4 आ जाता है इक्वल टू 0। अब देखें कि 4x ये तो 0 है, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने के तो नहीं है, हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में इधर 0 होना चाहिए। x + 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0 हो जाता है, x + 1 इक्वल टू 0। अब क्यों इसलिए लिख रहे हैं, इसकी x की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्योंकि इस साइड पे 0 होना चाहिए। देख ले हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, पॉइंट्स के साथ हमने ओवरऑल फाइंड कर ली है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आपका आंसर आ गया इस तरह से क्वेश्चन का। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास और क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। वही है हमारा कंसेप्ट, दो इक्वेशन दी हुई है, एंड वाले आगे वालों को हमने छोड़ देना होता है फिलहाल। इसी पे फिर वही इम्प्लीमेंट करेंगे कि अब 3x + 2y + 1, और इसको के साथ देखेंगे, ये ओवरऑल कंप्लीट देखें, ये मसला बना देना, इस चीज़ का मैं कंसेप्ट का ओवरऑल बता रहा हूँ, इसको ओवरऑल कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है देखा करो, पूरी वीडियोस को देखा करो, ये ना हो आपका कोई भी कंसेप्ट छूट जाए। आपका फेडरल बोर्ड के वालों ने इस तरह के कंसेप्ट दिए हुए हैं। अब दूसरा जो वैल्यूज है हमारे पास, ये है क्वेश्चन, x - 2y + 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे, ये आपका मेन काम होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3x +
2y+1 और के आपने इम्प्लीमेंट करना है, के एक्स आ जाएगा माइनस 2y के आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 3k इक्वल टू 0 के साथ। फिर एक्स वाले आपस में लिखेंगे 3x प्लस के एक्स, उसके बाद y वाले 2y माइनस 2y के, फिर उसके साथ k वाला लिखते हैं 3k प्लस फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट जो बताया होता है 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब x वाला कॉमन ले लो, x इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3x था, ठीक है। अब x कॉमन हो गया तो 3 प्लस के आ जाएगा और फिर इसमें y कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस 2k। अब हमारे पास आ गया 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 के साथ, ठीक हो गया। अब यही मेन इक्वेशन होती है 1, ये मेन इक्वेशन होती है, इसको 1 इक्वेशन का कहते हैं, ठीक है। बाकी इक्वेशनों का हमने नाम नहीं दिया तो इसी मेन इक्वेशन को 1 का आपने ओवरऑल नाम दे देना है। अब उसके बाद कंडीशन पे आते हैं, जो हमेशा कंडीशन पे आते हैं। अब हमें उन्होंने 3x माइनस 4y प्लस 3 दे दिया है। अच्छा, पहले स्लोप दे देते थे, अब उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, हमारे साथ गेम डाल रहे हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अब इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस क्या है 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एम का क्या फार्मूला होता है, एम इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करते हैं ना, या पॉइंट होने चाहिए या बी हमारे पास स्लोप होने चाहिए। हमें तो इक्वेशन पता है कि हम इस इक्वेशन में से तो इजीली हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। ई की वैल्यूज जो एक्स के साथ होती है 3 है और बी की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है 4, माइनस है तो माइनस 4 की वैल्यूज आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 कैंसिल का हो जाएगा 3/4। हमारे पास ये इसको m2 का नाम देंगे 3/4। क्यों देंगे, क्योंकि हम अब इसमें से स्लोप, क्योंकि ये स्लोप आ गई है, इसमें से स्लोप जो फाइंड करेंगे वो m1 होगी, ठीक है। अब हमने m1 क्योंकि दो स्लोप का हमें इक्वल करना होता है, ठीक है, दो स्लोप्स को इक्वल करना होता है, फिर के की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। एक स्लोप यहाँ से आप निकाल लिया, या तो स्लोप की मैन होगी या इक्वेशन दी होगी तो वहाँ से हम स्लोप बना लेंगे। देखो पॉइंट होते तो वो डाल देते हो के निकल आता है, लेकिन हमें स्लोप दे देते हैं या स्लोप नहीं दे देते, हमें क्या कर देते हैं इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन का माहिर है वहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक हमें पता है इसका फार्मूला, उसके फिर हम यहाँ से भी स्लोप का मेन इक्वेशन के भी स्लोप निकाल लेंगे ताकि उनको इक्वल करें, तो फिर हमसे के की आंसर निकालें। मेन हमारा के का मकसद है के की वैल्यूज को निकाल के इसमें पुट करें, जो इक्वेशन होती है वही बनानी होती है। अब क्या करेंगे, हम इसी की स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास m1 इसको लिख देता हूँ, हमारे पास ए माइनस ए ओवर बी का यही फार्मूला है। अब x के साथ जो था ये सॉरी ये है हमारी मेन इक्वेशन ये है, मैं भूल गया था ये वाली नहीं है। अब जहाँ x कॉमन लिया होता, अब x के साथ कौन सी वैल्यूज है 3 प्लस के, वो है आपकी ए की वैल्यूज है 3 प्लस के ओवर बी की वैल्यूज क्या है ये वैल्यूज है, यहाँ माइनस बी लिखोगे। बी की वैल्यूज क्या है 2 माइनस 2k, ये देखो y के साथ जो भी वैल्यूज होती है वो b की होती है। अब इसी में से भी इन दोनों इक्वेशन हमारे पास स्लोप m2 हमारे पास हो गया और m1 को अब इसमें इनको इक्वल कर देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देनी है हमने, ठीक है। इन दोनों का अब m1 और m2 का हम क्या कर लेते हैं इक्वल लिख लेते हैं। अब हमने अच्छा अब हम स्लोप क्या करेंगे, स्लोप हम लिखेंगे m1 इक्वल टू m2 के साथ, जो हमने अभी फाइंड की हुई है m1 की वैल्यूज क्या थी हमारे पास माइनस इंटू 3 प्लस के की वैल्यूज थी और 2 माइनस 2k थी, ठीक हो गया। तो हमारे पास अब m2 की वैल्यूज क्या है 3/4, 3/4। अब क्या करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं हमेशा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू लिख देंगे 3 प्लस के लिख दूंगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड इसके साथ 2 सॉरी मल्टीप्लाई ब्रेकेट से अगर ला रहे हैं 2k आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाइड माइनस 4 3 था
12 माइनस 4k इक्वल टू 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6k। अब k वाले इधर ले आएंगे, माइनस 4k प्लस 6k इक्वल टू 6 माइनस कोफिशिएंट वाला इधर आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2k हमारे पास 6 प्लस 4 12 हमारे पास क्या होता है 18। तो हमारे पास 18 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मेन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, इसी में आके हमने पुट करने k के वैल्यूज़। ठीक है, अब हमने k की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x इंटू 3 प्लस क्या आता है हमारे पास, k की वैल्यूज़ क्या है, k की वैल्यूज़ हमारे पास 9 है, 9 पुट कर लेता हूँ, 9 आगे प्लस है वाई की वैल्यू, सॉरी वाई तो वही रहने देंगे, वाई इंटू हमारे पास के की वैल्यूज क्या है, के की वैल्यूज है 9, 2 माइनस 2 के की वैल्यूज क्या आ जाएगी 9। अब हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इंटू 9 प्लस 1, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पर। इसके बाद अब यहाँ पर आ गए ना, अब क्या करेंगे, इसको देख लें यहाँ पर। अब हमने इसको इम्प्लीकेट, अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे, 12 आ जाएगा, 3 9 और 12 आ जाएगा, 12x लिख देंगे प्लस इसमें 9 टू द 18, 18 में से 2 गया तो 16, मतलब माइनस 16 आ जाएगा, 16y। अब 3 प्लस क्या आ जाएगा, 3 9 द 27 प्लस इक्वल टू 0 लिखना है, क्या हमारे पास 28 आ जाता है, 28 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है कौन सा आ रहा है, जो डिवाइड कर रहा हूँ 2 को, 4 अगर करें 4 कॉमन आ सकता है, अब 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए 4 3 दा 12, 3x आ जाएगा, माइनस 4 4 दा 16y, फिर हमारे पास 7 4 दा 28 आता है इक्वल टू 0। अब 4 उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी मेन इक्वेशन आगे बन जाती है। ठीक हो गया, ओवरऑल आपका कंसेप्ट हो गया। 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 3x माइनस 4y प्लस 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला है, वही पैटर्न है सारा कुछ, लेकिन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसका। बाकी तो आपने सेम के आपने वैल्यू सारी के साथ आप इम्प्लीमेंट करनी है। पासिंग थ्रू द लाइन वाला ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंडीशन दी गई है, इसको हमने कैसे फाइंड करना है, ये स्लोप बनानी होती है। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हुए हैं, इसकी स्लोप फाइंड करना हो, पैरेलल मतलब स्लोप सेम रहेगी, अगर परपेंडिकुलर होगी तो उसको -1/m लिख दोगे जो स्लोप आएगी। ठीक है, वही ओवरऑल करना होता है, बाकी हमने वही चीज़ें लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं इसकी स्लोप, चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो आपका मुश्किल यही काम है। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ। y2 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, क्या 4 है, 4 माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है -3 है, ये वाला -3 है, ये फार्मूले वाला है, इसके साथ प्लस हो जाएगा +3 ओवर x2 की वैल्यूज़ हमारे पास है 0 माइनस x1 की वैल्यूज़ है 2। m इज इक्वल टू हमारे पास 7 ओवर -2, ये आपकी स्लोप आ गई है। तो आपने अब के वाला इम्प्लीमेंट करेंगे, के वाला वही हमारा पास है क्योंकि इंटरसेक्शन वाला आया हुआ है, लाइन फाइंड करनी है 2 इक्वेशन का, तो के हमने इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पैरेलल लाइन जो आपको मसला बना रही थी वो मैंने यहाँ पहले सॉल्व कर ली है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं कि हम इक्वेशन को क्या लिख देते हैं, x माइनस 2y प्लस 4, इसको ब्रैकेट्स में प्लस के इंटू हमने पुट करना होता है के इंटू 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 3x के आ जाएगा माइनस वाई के आ जाएगा माइनस 3k इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको फेडरल बोर्ड वाले जिस तरह भी आपको क्वेश्चन दें, इंटरसेक्शन वाला आ गया है तो आप के वाला इम्प्लीमेंट करें, आगे फिर जो लिखा हो एंड के बाद क्वेश्चन का बाद उसको समझना होगा। जैसे आप पैरेलल टू द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए, पैरेलल आ गया तो हमने स्लोप फाइंड करने, 2 पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हमने के वाला वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर इसमें भी एम फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ भी एम आया हुआ है।
उनको आपस में इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाइड करके के की वैल्यूज निकाल के फिर उसी मेन इक्वेशन में आके पुट कर देनी होती है, बस यही होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं x माइनस 2y प्लस 3k x माइनस वाई माइनस 3k आ गया, तो हम क्या करेंगे। अच्छा देखें हमारे पास इसको इक्वेशन अब x वाले आपस में लिख लेते हैं, x प्लस 3x के आ जाएगा। अब हमारे पास y वाले माइनस 2y माइनस वाई के, ये वाला y वाला ये वाला y था, माइनस 3k पहले लिख देंगे, फिर कांस्टेंट लिखते हैं प्लस 4 इक्वल टू 0 के साथ। अब देखें अब इसमें से x कॉमन ले लो, x इंटू 1 प्लस 3k आएगा, माइनस अब हमें इसमें y कॉमन लेंगे, y इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस k बढ़ जाएगा, माइनस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपका मिशन क्लियर हो गया। आपकी दूसरी स्लोप है तो आपने यहाँ भी स्लोप फाइंड करनी होगी। इसको आप 1 का कह दें यार, खा रहे m2 इसको कह दें m2 इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। अब देखो माइनस ए एक्स के साथ जो वैल्यूज होती है वो ए की होती है, 1 प्लस क्या आएगा 3k ओवर बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस है क्योंकि ये माइनस है, बी की वैल्यूज माइनस आए, माइनस क्या इंटू 2 प्लस के आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3k ओवर 2 प्लस के साथ, ये m2 आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों स्लोप को इक्वल लिखते हैं, इन दोनों स्लोप को क्या करते हैं इक्वल। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट जब करते हैं m1 हमारे पास क्या था, मैं इस इधर क्या था हमारे पास -7/2 लिख दो, ये हमारे पास था m1। अब m2 जो हमने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है 1 प्लस 3k ओवर 2 प्लस के साथ। अब इनको आपस में इक्वल कर लेते हैं, ये हमारे पास साइन हो गया। अब हमारा यही स्टेप होता है, अब स्लोप हूँ तो स्लोप को हमने इक्वल करना होता है। अब हमने m1 इक्वल टू m2 कर लेंगे, -7/2 इक्वल टू 1 प्लस 3k ओवर 2 प्लस के साथ। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, -7 इंटू 2 प्लस के, अब इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3k के साथ। अब -7 टू द 14 आता है, -7k आ जाएगा, इक्वल टू 2 1 द 2 प्लस 2 3 द 6k आ जाता है। अब क्या करना है केवल इधर ले आते हैं कोफिशिएंट, इधर हमारे पास -14 है तो हमारा -2 इक्वल टू 6, इधर k है तो इधर प्लस का हो जाएगा 7k आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा -16 इक्वल टू 6 और हमारे पास क्या होता है 13k आ जाएगा। अब तो k इक्वल टू -16 ओवर 13 आ जाएगा, k की वैल्यूज हमने निकालनी होती है और फिर उसी मेन इक्वेशन में जाके पुट करनी होती है। अब मेन इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब मेन इक्वेशन मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास ये जो थी ये 1 इक्वेशन का नाम दिया याद करो, इस ये हमारे पास मेन है। अब इसमें 3 हमारा 3k के वैल्यूज इधर आगे पुट कर लेते हैं। अब इसके साथ आप वो इंशाल्लाह आप इसमें वैल्यूज पुट करो, इसको सॉल्व आउट करो, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ओवरऑल। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं ओवरऑल। तो ये आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन वाला आ जाए तो के भी लगाना है, उसके बाद आपको स्लोप और पॉइंट ये सारे मैंने कंसेप्ट उसके दे दिए हैं। आपने ओवरऑल वीडियो देखनी है, आप बुक को मेहरबानी करके छोड़ दें कि उसमें से आप जंजाल में पहले फंसे रहे हैं। आप इतना करते रहें, आपने स्कूल के भी आपने पेपर दिए होंगे, आपको पता चल गया होगा हमारा किस लेवल के हैं। तो उसी के रेलिवेंट मैंने एसओ जो बनाए हुए हैं, एसओ के मुताबिक हर क्वेश्चन की हर सीरीज़ बना रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ। पार्ट आप 8 के अभी 8 के आपके मेरे ख्याल में ये सारे कंप्लीट हो गए हैं कंसेप्ट। अब सारे जो पार्ट आप देखें 8 में से इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन कोई भी जिस तरह से दे देंगे, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक।